हिमांशु हत्याकांड को पुलिस ने किया उद्भेदन, फिरौती के लिए किया गया हत्या। खबर रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के बबनी गांव से है, जहां मोटी रकम वसूलने की नीयत से 7 वर्षीय मासूम को पड़ोसियों ने किडनैप किया। मासूम के शोरगुल करने के बाद लोगों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। मासूम जब मूर्छित हो गया तो अपहरण करने वाले एक नाबालिग और एक बालिग के द्वारा उसे गायब करने के लिए चाकू से गर्दन पर रेत कर भूसे के में छुपा दिया। 2 दिन तक मासूम भूसे के देर में रहा। इस कांड में शामिल दोनों लोगों ने गांव के बधार में एक गड्ढा भी खोद रखा था, लेकिन उसे में मासूम को दफनाने में असफल रहे। परिजनों के द्वारा काफी खोजबीन के बाद मासूम का जूता उसके दलान के ऊपर मिला था, जिसके बाद एक्टिव हुई पुलिस ने भूसे तक पहुंची, जहां से सड़ी गली अवस्था में मासूम का शोभाराम किया गया। रोहतास एसपी रोशन कुमार ने इस मामले की पीसी करते हुए बताया कि कांड में शामिल दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिरौती वसूलने के लिए लोगों ने 26 जनवरी को उक्त मासूम को दिन के 1:30 बजे ही किडनैप कर अपने घर में बंद कर दिया था। एसपी ने बताया कि दोनों लोगों ने अपना जुर्म कबूल किया है। 26 जनवरी 2025 को 1 बजे के आसपास हिमांशु कुमार पिता अभिनव कुमार जो बभनी के रहने वाले हैं, स्कूल से झंडा फहरा के आने के बाद अपनी माँ से खेलने की बात करते हैं। उसके बाद आधे घंटे के बाद जब बच्चा वापस नहीं लौटा तो उसके परिजनों द्वारा उसकी खोजबीन की गई। लगभग 3-4 घंटे तक परिजनों द्वारा गाँव में ही उसकी खोजबीन की गई। जब उनको कोई सफलता हाथ नहीं लगी तब शाम 5 बजे के आसपास थाने में इसकी सूचना परिजनों द्वारा मिली। क्योंकि बच्चा एक 7 साल के बच्चे से संबंधित है, इसलिए घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 सासाराम द्वारा थाना अध्यक्ष एवं पूरी टीम के साथ बभनी गाँव पहुँचा। पहुँचने के बाद परिजनों द्वारा जहाँ जहाँ आशंका जाहिर की कि बच्चा हो सकता है, उस हर एक घर की तलाशी ली गई, जिसमें डॉग स्क्वाड की मदद ली गई। उसके बाद डीआईयू की टीम की मदद से जो गांव से बाहर निकलने के सारे रास्तों में सीसीटीवी कैमरे उनकी जांच की गई। प्रारंभिक जांच में ये बात स्पष्ट हो गया था कि बच्चा गांव से बाहर नहीं गया है। कुछ आशंका के आधार पर कुछ वाहनों की भी जाँच की गई, जिसके बारे में परिजनों द्वारा और ग्रामीणों द्वारा आशंका बताई गई, लेकिन पुलिस केस में कोई आगे सफलता हाथ नहीं लगी। उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य माध्यम से भी इसको प्रचारित किया गया कि बच्चे के संबंध में किसी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने के बाद ये जो पुलिस की जाँच है 27 और 28 को भी जारी रही। 29 तारीख की सुबह 8 बजे के आसपास परिजनों द्वारा सूचना दी गई पुलिस को कि बच्चे का शव उनके ही ग्रामीण सुनील सिंह के घर में के ऊपरी तल्ले में भूसे वाले कमरे में बरामद हुआ। तुरंत घटना की गंभीरता के मद्देनजर रखते हुए एफएसएल की टीम डॉग स्क्वाड को भी घटनास्थल पर भेजा गया और उस पूरे घर को सर्च करने के बाद जो वहाँ प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्राप्त हुए उनको प्राप्त करके संकलन करके घर को सील किया। और चूँकि मामला एक छोटे बच्चे से संबंधित था, तो विधि व्यवस्था की संभावनाओं एवं ग्रामीणों के बीच जो इसके लेकर भावना थी, उसको ध्यान में रखते हुए जिस घर में शव बरामद हुआ है उस घर के सभी सदस्यों को सुरक्षा थाना लाया गया, जिसमें सुनील सिंह की पत्नी, उनकी 2 नाबालिग बच्चे हैं और बच्चे थे, उन सबको थाना लाकर सुरक्षा रखा गया। उनके अन्य रिश्तेदारों से भी संपर्क किया गया ताकि वो लोग सही तरीके से पुलिस को सहयोग करें। जब सुनील सिंह के पूरे परिवार से एक एक करके इस घटना के बारे में गहनता से पूछताछ की गई, इस संबंध में सुनील सिंह का जो छोटा बेटा है, जो नाबालिग, उसके द्वारा पूरी घटना के बारे में खुलासा किया गया और उसके खुलासे पर जो एफएसएल टीम है उसके द्वारा दोबारा घटनास्थल से घटना में जो प्रयुक्त हथियार था उसको बरामद किया गया। सुनील सिंह के छोटे बेटे से पूछताछ में ये बात स्पष्ट हुई कि 25 तारीख की शाम को दोनों भाई ने मिलकर यह योजना बनाई कि इस बच्चे को उठाना है और इसके परिजनों से पैसे की मांग करनी है। इसी योजना के तहत 26 तारीख को जब बच्चा खेल कर वापस घर जा रहा था, तो अब आपने घटना सब देखा होगा, तो जिस घर से शव बरामद हुआ वो जगह और जो बच्चे का घर है वो इसके बीच में पड़ता है, जहाँ से खेल के लौटने के क्रम में गली में बच्चे को अकेला पाकर जो इनका बेटा था उसने उस बच्चे को घर में खींच लिया और खींचने के बाद जो बच्चा चिल्लाया तो उसको चुप कराने के लिए मुंह दबाने की कोशिश की गई। इस दौरान बच्चा बेहोश हो गया। बेहोश हो जाने के बाद उसको ऊपर के कमरे में ले गए और पानी डालकर उस बच्चे को होश में लाए गए। होश में आती बच्चा फिर से इन दोनों को देखकर चिल्लाने लगा। चिल्लाने के बाद की वजह से दोनों ने एक धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी।
हत्या करने के बाद घर का ही एक कंबल लाकर उसको लपेटकर उसी के ऊपर वाले कमरे में एक भूसा वाला घर है, उस भूसे में सबको छुपा दिया और वहाँ से खून साफ करके और जो हथियार था उसको साफ करके छुपा दिया। उसके बाद ये वहाँ से भाग गया, जो बड़ा भाई था, जो बालिग है, वो वहाँ से भाग गया और उसका इंतज़ार करने लगा कि सबको जब रात में या फिर मौका मिलने पर छुपाने की कोशिश की जाए। लेकिन घटना के बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और जो ग्रामीण थे वो अत्यंत सक्रिय हो गए थे, जिसकी वजह से पूरी रात भर पुलिस गांव में थी और गांव के सारे ग्रामीण भी सारे सड़कों पे तैनात थे और वो लोग सभी वाहनों का जांच कर रहे थे, जो भी सूचना पुलिस को दे रहे थे। इसकी वजह से उसको सबको छुपाने का मौका नहीं मिल पाया। इसी प्रयास में उसने गांव में एक जगह गड्ढा भी खोदा, जो ग्रामीणों ने उस गड्ढे की पहचान भी की थी और पुलिस भी वहाँ पहुँचकर उस जगह की जांच पड़ताल की गई थी। ग्रामीणों द्वारा बताया कि ये गड्ढा यहाँ पे खोदा जाने पर उन्होंने आशंका के आधार पर पुलिस को सूचना दी, तो एक बेर का पेड़ का बगीचा उस जगह पे वो गड्ढा खोदा गया था। उसी जगह पे इस सबको छुपाने की इसका साजिश थी। सबको छुपाने के लिए जो इसका बड़ा भाई है वो 2-3 बार गाँव आया और लेकिन उसको सफलता जब हाथ नहीं लगी तो तीसरे दिन 29 तारीख को सुबह सबसे बदबू आने लगी, क्योंकि वो कंबल में लपेट कर रखा गया था और भूसा घर में रखा गया था। बदबू आने पर साजिश के तहत ही उस बच्चे का जूता लेकर इसका जो छोटा भाई है वो इनके बच्चे के परिजनों के पास गया, हिमांशु के परिजनों के पास, और उनको दिखा के पूछा कि ये जूता उस बच्चे का है क्या। जब उन्होंने इस बात को सत्यापित किया कि वो जूता उसी का है, तब उसके फूफा के द्वारा उस घर की तलाशी ली गई। उस क्रम में वहाँ से शव बरामद हुआ, जिसके बाद वहाँ से शव बरामद करके आगे की कार्रवाई की गई। आज सुबह ही अभी से लगभग 3 घंटे पहले जो सुरेंद्र सिंह है उसका बड़ा बेटा जो घटना का मुख्य सूत्रधार है उसको भी गिरफ्तार किया गया। घटना में शामिल दोनों जो अपराधी अभी तक के अनुसंधान में जो 2 अपराधी सामने आए उसमें से एक विधिविरुद्ध बालक है उसको भी विरुद्ध किया गया और जो बालिग अपराधी है उसको भी गिरफ्तार किया गया। घटना के संबंध में जो घटना में प्रयुक्त हथियार था वो भी बरामद किया गया है, मोबाइल और घटना स्थल से बच्चे का खून लगा आई कार्ड और उसका बंधी जो भी उसका सामान थे वहाँ से बरामद किया गया। DNA टेस्टिंग के लिए जो सैंपल है वो FSL द्वारा कलेक्ट किया गया। इस पूरी घटना में स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक साक्ष्य और इसको माननीय न्यायालय से अनुरोध करके जितनी जल्दी हो सके स्पीडी ट्रायल करा के इसमें इतने स्पष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य है कि इसमें अपराधी को सज़ा दिलाना बिल्कुल आसान काम है, जो हम लोग पूरे वैज्ञानिक तरीके से करेंगे और उनको सज़ा दिलाएंगे। इस पूरे घटना में ग्रामीणों की सक्रियता की वजह से और पुलिस को जो उन्होंने सहयोग किया उसकी वजह से ये जो अपराधी था इस घिनौने कार्य को छुपाने में नाकामयाब रहा और इसकी पोल खुल गई और ये समय रहते गिरफ्तार किया गया।